और इस वक्त की अहम खबर कानपुर से, जहां शहरी कानून के खिलाफ एहतजाज का मामला, पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ कानपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आपको बताएं कि सीए की मुखालिफत में कर रहे मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया था। बाबूपुरवा में दौरान एहतजाज 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस की कार्रवाई में कई लोग जख्मी हुए थे। अब पुलिस के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। तो कानपुर से बेहद अहम खबर, जहां शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कानपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सीए की मुखालिफत कर रहे मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संदीप सविता का। संदीप, लगातार इस अहम मामले पर हम देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, अभी क्या कुछ तफसीलात? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जिस तरह से लगातार पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं, उनके वीडियो जारी होते रहे हैं, तो इसी मामले पर कानपुर में एडवोकेट नासिर खान, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि बाबूपुरवा के 3 लोगों की जो मौत हुई थी और कई लोग घायल थे, उनके परिवार वालों ने जो है एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में। 156(3) के तहत ये अर्जी दाखिल की है। 302 और 307 की धाराओं पर पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी है अभी, और इसके लिए आदेश हालांकि अभी जारी नहीं हुए कोर्ट से, लेकिन इसकी अर्जी दे दी गई है। साथ ही वकील का ये भी कहना है कि इसके पहले परिजनों ने पुलिस के पास कई बार जो है तहरीर दी FIR दर्ज करने के लिए। उनके पास सबूत के तौर पर CCTV फुटेज जो थे कि उनके परिवारजन के लोग वहां पर नहीं थे, फिर भी उनके नाम थे, उस आधार पर जो है वहां पर जो है अर्जी दी गई है, और जिसके लिए FIR दर्ज की जाए पुलिस पर। जी ना संदीप, लगातार ये मामला जो है ये सुर्खियों में रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी जानिब से भी इस पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, जमीयत उलमा की बात की जाए तो जमीयत उलमा यूपी सदर ने भी इसका ऐलान किया था कि पुलिस ने जासूसी की है। कई तंजीमों ने भी ऐलान किया था कि पुलिस ने जासूसी की है। उसके बाद जमीयत उलमा ने यह फैसला लिया था कि जो कानूनी मदद होगी वो मदद जो है फराम कराई जाएगी। जो लोग पीड़ित परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी मदद की जाएगी। जमीयत उलमा ने उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था जिनके यहाँ परिवार वालों की मौत हुई थी। तो जमीयत उलमा भी इसमें काफी आगे बढ़ चढ़ कर रही है इस मामले पर। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।